हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थिव अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस की वीडियो लाए हुए हैं और जनरल साइंस में पीवाईक्यू हैं जो 2024-23 में आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए हैं या पिछले कई पेपरों में रिपीटेड क्वेश्चन हैं। ठीक, जनरल साइंस के हैं। एक्चुअल में जनरल साइंस के मैम हमारे यहाँ हैं, लेकिन थोड़ा उनको दिक्कत है या अभी नहीं आ पा रही हैं, उनकी क्लासेस आएंगी जल्द ही। तो इसलिए क्या है, एग्जाम को देखते हुए मुझे जनरल साइंस की वीडियो लानी पड़ रही है, राइट। तो जनरल साइंस आरआरबी ग्रुप डी जो प्लेलिस्ट है उसमें जनरल साइंस में ये वीडियो नहीं मिलेगी, आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिलेगी। आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है उस प्लेलिस्ट में ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक, और दूसरी चीज मैं बता दूं, रेलवे में ग्रुप डी में जनरल साइंस का बड़ा अहम रोल है। तो जनरल साइंस के जो इंपॉर्टेंट कई बार पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे, उन्हीं पे हम बात करेंगे। ठीक, तो क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं जल्दी से, फटाक से। ठीक, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? ये जो समतल दर्पण है उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर? तो इसकी अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण कैसा ऐसा होता है। तो इसकी वक्रता त्रिज्या कोई फिक्स नहीं है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक, न्यूनतम शून्य तापमान क्या होता है? व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? तो -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0 डिग्री केल्विन। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें परमाणुओं में ऊर्जा अत्यधिक होती है। परमाणु में ऊर्जा अत्यधिक होती है। जब माइनस टेम्परेचर होता है तो इनमें ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है? अत्यधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक, प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक तत्व कौन सा है? व्हाट इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटॉन्स? तो कार्बन। प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कार्बन है। अगर मैं कहूं प्रोटॉन की खोज किसने की थी, उसकी खोज कौन किया था, इन्वेंशन किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, राइट। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कई बार पेपर में इजी क्वेश्चन है, इजी टू मॉडरेट है। पेपर में क्वेश्चन जो होते हैं बहुत टफ नहीं पूछे जाते, तो क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं जो हम लोग गलत करके चले आते हैं। ठीक, तो इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर एक चीज को। शुष्क वायु किसे कहते हैं? व्हाट इज द रिफरेड टू एज ड्राई एयर? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, इसमें जलवाष्प नहीं रहती है। जलवाष्प नहीं होती है, वाटर वेपर नहीं होता है, ये उपलब्ध नहीं होती है। इसमें आपका नाइट्रोजन होगा, हाइड्रोजन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, तो ये सब गैसें पाई जाती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। ठीक, शुष्क गैसें स्पेशली ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ठीक, ओ रक्त वर्ग को किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द ओ ब्लड ग्रुप नोन एज? तो सार्वजनिक रक्तदाता, यूनिवर्सल डोनर। मतलब अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो किसी भी ग्रुप के व्यक्ति को अपना ब्लड दे सकता है। ए ग्रुप, ए बी ग्रुप, बी ग्रुप, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए निगेटिव, कोई भी हो। तो वो अगर ओ ब्लड ग्रुप हमारा है तो मैं किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता हूं, क्योंकि ओ सर्वदाता होता है। अगर मान लो बी पॉजिटिव है तो मैं बी पॉजिटिव वालों दूंगा, बी निगेटिव नहीं दे सकता हूँ, ए बी को नहीं दे सकता हूँ। ठीक, तो ये बात होती है। तो ओ वाला चाहे जिस भी ब्लड ग्रुप का व्यक्ति हो उसको खून या ब्लड अपना दे सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक, धरती पर ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ? तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। ठीक, जो सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, मिल रही है, लास्ट सोर्स हमारा वही है, सोलर एनर्जी। ठीक, अवतल दर्पण का नाम क्या है? व्हाट इज द कॉनकेव मिरर कॉल्ड? तो कन्वर्जिंग मिरर। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम नजदीक है, इसकी वजह से सारी चीजें बताई जा रही है। ऑटोमोबाइल में BHP का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BHP इन ऑटोमोबाइल्स? तो ब्रेक हार्स पावर। किसी भी इंजन की शक्ति, इंजन की शक्ति पावर चेक करने के लिए पता होता है उसके BHP कितना है। जितना ज्यादा BHP होगा वो उतना ज्यादा पावरफुल इंजन होगा। ठीक,
सागर सम्राट क्या है? व्हाट इज द सागर सम्राट? तो ऑयल ड्रिलिंग जलयान, ये क्या है? तेल या नेचुरल गैस को निकालने वाला एक जलयान है, ठीक, सागर सम्राट। इसके बारे में बता दें, ऑयल एंड गैस को जो निकालता है वो जलयान है, ठीक। ये मुंबई में निकालता है, मुंबई हाई में जो सागर सम्राट जलयान है वो मुंबई हाई से तेल और गैस का निकालता है, ठीक। और कौन इसको काम कराता है? ओएनजीसी कराती है, ओएनजीसी की जिम्मे है, ठीक। समुद्र में नहीं, मुंबई में समुद्र में ये 1400 मीटर के नीचे, 1400 मीटर से अधिक गहराई में निकालता है, अधिक गहराई से तेल व गैस निकालता है। सागर सम्राट एक ऑयल ड्रिलिंग जलयान है जो तेल व गैस, नेचुरल गैस को निकालता है, ठीक। और कहां से? मुंबई हाई, ट्राम्बे के पास मुंबई हाई से निकालता है। और तेल और गैस निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ओएनजीसी के पास है, जो मुंबई में मुंबई का जो सागर तट है, सागर जहां से निकाला जाता है 1400 मीटर नीचे गहराई से ये जलयान जो तेल व वो निकालता है, गैस, ठीक। लोहे का निष्कर्षण किससे होता है? आयरन इज मेनली एक्सट्रैक्ट फ्रॉम विच ओर? तो आयरन को हेमाटाइट से निकाला जाता है, Fe3O4, हेमाटाइट। कभी कभी नाम नहीं दिया जाता, फॉर्मूला दिया जाता है Fe3O4। हेमाटाइट से लोहे नहीं आयरन का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक। 120 डिग्री ताप पर जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? व्हाट इज द फॉर्म ऑफ व्हेन जिप्सम इज हीटेड 120 डिग्री सेल्सियस? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोलते हैं पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस लोग घरों में कराते हैं पीओपी, तो वही जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, तब जाके ये पीओपी बनती है, ठीक। आगे चलते हैं। तांबे का निष्कर्षण किससे होता है? कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड ऑफ विच ओर? तो कॉपर पायराइट से। किससे? कॉपर पायराइट से तांबे का निष्कर्षण किया जाता है, ठीक। जनरल साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऑल ऑफ दीज सारी चीजें से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है, ठीक। मैग्नीशियम क्या है? व्हाट इज मैग्नीशियम? तो एल्युमिनियम का मिश्र धातु है ये, अलॉय ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और उनके जो सहायक है, तो आपस में मिले होते हैं, उसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम बोला जाता है, ठीक। सल्फाइड आयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है? विच मेथड इज यूज्ड टू कंसंट्रेट सल्फाइड ओर? तो फ्रॉक फ्लोटेशन विधि, ठीक, या झाग प्लावन विधि। इसमें क्या होता है? सल्फाइड अयस्क होता है, उसको गर्म किया जाता है गर्म पानी में, जब उबाल रसायन और गर्म किया जाता है, जब केमिकल डाले जाते हैं, तो ये बुलबुले के फॉर्म में सल्फर बाहर निकलता है। बुलबुले जो निकलते हैं उसमें सल्फर चिपक जाता है, तो झाग प्लेवन विधि भी से बोला जाता है, या फ्रॉड फ्रॉड फ्लोटेशन विधि कहा जाता है। तो कैसे? बुलबुले जो निकलते हैं गर्म करने पर, तो बुलबुले में सल्फर चपक जाता है, क्या हो जाता है? चिपक जाता है, ठीक। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण ऐसे होता है, फ्रॉड फ्लोटेशन विधि, झाग प्लावन विधि, ठीक। अलग अलग नाम, मतलब चीज वही है। फास्फोरस का सबसे स्थायी प्रूफ कौन सा है? विच इज द मेन मोस्ट स्टेबल एलोट्रोपिक फ्रॉम फास्फोरस? तो लाल फास्फोरस, ठीक। लाल फास्फोरस एक विषैला पदार्थ भी है, ठीक। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो लाल फास्फोरस जनरली कहाँ यूज होता है? जैसे माचिस की तीली होती है, उसमें लाल फास्फोरस लगा होता है। गोला बारूद बनाने में फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो वो भी कौन सा? लाल फास्फोरस, ठीक। सफेद फास्फोरस, माफ करना, लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस, ठीक। अगला, सब फास्फोरस का श्वेत अप्रूप कैसा होता है? व्हाट इज द व्हाइट फास्फोरस लाइक? तो अत्यधिक विषैला होता है, हाईली टॉक्सिक होता है, ठीक। इसकी सुगंध जैसे लहसुन होती है वैसे आता है सफेद फास्फोरस का। तो ये भी विषैला होता है, मोम की तरह, जैसा मोम नहीं होता है, वो सफेद व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जब ये धूप प्रकाश, ये जब प्रकाश के उसमें आता है, लाइट जब पड़ती है उस पर, तो ये येलो कलर में चेंज हो जाता है। सफेद फास्फोरस जब प्रकाश पड़ता है, जो सफेद फास्फोरस पे जब प्रकाश पड़ता है, सनरेज पड़ती है, तो ये पीला हो जाता है, ठीक। लहसुन की तरह इसकी गंध आती है सफेद फास्फोरस की, और ये भी विषैला है, ठीक। अगला, क्रायोलाइट किसका अयस्क है? क्रायोलाइट इज द ओर ऑफ विच एलिमेंट? तो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का, ठीक।
कागज किसका शुद्ध रूप है? पेपर इज द प्योर फॉर्म ऑफ विच सब्सटेंस? तो सेल्यूलोज। किसका? सेल्यूलोज का। लुगदी हो गई, घास हो गई, ये सब चीजें आपस में मिला के जो बनाया जाता है सेल्यूलोज। कागज का शुद्ध रूप सेल्यूलोज है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, आगे। निलंबन में निलंबित कणों का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन सस्पेंशन? जब निलंबित किया जाता है, निलंबन होता है, सस्पेंशन किया जाता है, तो जो कण निकलते हैं उनकी साइज क्या होता है? तो 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। 10⁻⁻5। ठीक, 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होता है। जैसे आप चाय बना रहे हैं, चाय बनाए, छान दिया, ठीक, उसके बाद चाय पत्ती अपने डस्टबिन में डाल दी, उसके बाद थोड़ी देर फिर चाय गर्म करो, चाय को फिर छानो, फिर तुम्हें देखो हल्के हल्के मॉलिक्यूल्स मिले, दे दो, उसके बाद फिर करें छानो, फिर तुम्हें हल्के हल्के, तो एकदम हल्के हल्के मॉलिक्यूल निलंबन में होते हैं, तो उनकी साइज 10⁻⁻5 सेंटीमीटर होती है। ठीक, ये बहुत बारीक होते हैं। जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं 10⁻⁷ या 10⁻⁸ की पावर में हो, तो बहरहाल जनरली इनको मैं देख सकता हूँ, ऐसे हम लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। जब 10⁻⁸ देख सकते हो, तो 10⁻⁵ तो देख ही सकते हैं। 10⁻⁸ मतलब क्या था, जैसे मान लो घरों में पहले घर होते थे, कच्चे होते तो जितने होल होता है, तो सूर्य की रोशनी जब आती है तो हम लोग देखते हैं कि धूल कण उसमें उड़ रहे हैं ना, तो 10⁻⁵, 10⁻⁴ सेंटीमीटर के होते हैं, तो मतलब वो हमें दिखते हैं। तो जानो ये तो मतलब हम यूज करने के बाद हम बात बता रहे हैं। कोलाइड कणों का आकार कितना होता है? व्हाट इज द साइज ऑफ रेंज ऑफ कोलाइडेड पार्टिकल? 10⁻⁴ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर। कोलाइड मतलब गाढ़ा, जैसे जैम वगैरह होता है। हमारा खून भी कोलाइड होता है। ठीक, कोलाइडी कण जो होते हैं वो उनकी साइज 10⁻⁴ से 10⁻⁸ होती है। ठीक, गाढ़ा पदार्थ। वायु में धुएं का उदाहरण किसका है? स्मोक इन एयर इन एग्जांपल ऑफ व्हाट? तो निलंबन। ठीक, वायु में धुएं का, वायु में जो धुएं हैं, स्मोक होता है, तो देखो नहीं, लोग सिगरेट पीते करेंगे तो देखो उड़ता हुआ चला जाता है धुआं, तो ये कैसा उदाहरण है? निलंबन का, सस्पेंशन का। ठीक, रक्त किसका उदाहरण है? तो ब्लड। कोलाइड का उदाहरण भी मैंने बताया ही आपको। ठीक, ताप बढ़ने से ठोस पदार्थ की विलयता पर क्या असर होता है? बहुत जनरल क्वेश्चन है। व्हाट हैपन टू सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज? किसी चीज का अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो उसके निलंबन पर क्या असर पड़ेगा? तो विलेयता बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, और सॉल्युबिलिटी जो इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब क्या है? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब क्या है? तो सॉल्युबिलिटी मतलब है कि कोई भी चीज है, हम जैसे एक फ्राई पैन में एक ग्लास पानी डालें, उसमें नमक डाल, चाय पत्ती डालें, चीनी डालें, जनरल। लेकिन अगर गर्म पानी में हम चीनी चाय पत्ती डाल रहे हैं तो जल्दी सोल्यूबल। अच्छा, जैसे ही बताओ, पानी में मैंने चीनी डाला तो क्या घुल जाएगी? घुलेगी, टाइम लगेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर गर्म पानी में चीनी डालेंगे तो तुरंत वो घुल जाएगी इसमें। तो टेम्परेचर बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक, विलेयता बढ़ जाती है। राइट, आगे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? तो यकृत। क्या होती है? लीवर। इसका वेट, वजन 3 पाउंड होता है लगभग। ये पित्त रस को स्रावित करती है, पित्त रस को निकालती है, बाइल जूस जिसे बोलते हैं, बाइल जूस। ठीक, पित्त रस को निकालती है। राइट, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज। ये कहां पे होती है? कान पे होती है। स्मॉलेस्ट बोन जो हमारे कान में होती है, सबसे छोटी हड्डी का नाम स्टेपीज है, जो कान में होती है। किस विटामिन कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होती है? डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से हमें रतौंधी रोग हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर पूछा जाए क्या है, तो इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक, आगे चलते हैं। डीएनए की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर डीएनए? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक। डीएनए खोज जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने की थी। ठीक, डीएनए का मतलब क्या होता है? अगर डीएनए का मतलब समझे क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड।
ये मनुष्य में होता है, ये ऐसे अणु होते हैं या ऐसे हमारे बॉडी में डीएनए पाए जाते हैं कि जो लक्षण हमारे शरीर में होते हैं वही हमारे बच्चों में अनुवांशिक, हमारे बच्चों में, हमारे उनके बच्चों में, उनके बच्चों में ये चीज चलती रहती है। तो डीएनए जो होता है, डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ठीक, डीएनए में भी, अगर मैं कहूं डीएनए जो है, डीएनए में भी 4 तरह के वो पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, कौन कौन से हैं? तो पहला एक एडेनिन, एडिनिन पहला है, एडेनिन पाया जाता है। डीएनए का 4 पार्ट, डीएनए जो बनता है 4 पार्ट से एडेनिन है। ठीक, आपका दूसरा आ जाता है थाइमिन, ग्वानिन, ग्वानिन, ठीक, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, तो ठीक, एक इसमें और जाता है साइटोसिन, साइटोसिन। ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। 4 तरह के, इसमें 4 तरह के क्या पाए जाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, टाइड्स पाए जाते हैं डीएनए में। ठीक, डीएनए खोज किसने की थी? वाटसन एंड क्रिक ने की थी। डीएनए जो हमारे मनुष्य के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो हमारे पूर्वजों में थे, वो हमारे अंदर भी वही धीरे 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 वो क्या ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स? तो हाउ मेनी क्रोमोसोम, तो 23 जोड़े 46 गुणसूत्र होते हैं। ठीक, 46 गुणसूत्र होते हैं। जैसे जिनके गुणसूत्र एक्स वाई है, तो उससे क्या होता है? पुरुष यानी कि बेटा होता है। और एक्स एक्स अगर गुणसूत्र मिल जाते हैं तो उससे क्या हो जाती है? बेटी होती है। पुरुष महिला, ठीक, एक्स वाई गुणसूत्र से बेटा होता है, एक्स वाई एक्स एक्स गुणसूत्र से बेटी होती है। ठीक, कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है? विच ऑर्गन सीक्रेट द हार्मोन इंसुलिन? तो अग्नाशय, पैनक्रियाज जो है वो क्या करता है? पेट के नीचे वाला हिस्सा, तो ये इंसुलिन को स्रावित करता है। ये कई बार देखो मैंने क्वेश्चन में आए हैं, क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्वेश्चन आएगा जरूर पेपर में। पत्तियों का रंग किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफिल की वजह से। किसकी वजह से? क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ठीक, जो भोजन बनाने काम करता है, पौधे का भोजन बनाने के लिए, क्योंकि पत्तियों का रंग क्लोरोफिल यानी कि इसमें हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक। ठीक, ग्रीन पिगमेंट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट। ठीक, हरित लवक पाए जाते हैं पत्तियों में, इसी को हरित लवक से ही भोजन बनाता है पौधा, ये पत्तियों से ही। ठीक, प्रकाश से अवशोषित प्रकाश लेके सन से, सूर्य से, तो खाना बनाता है। ठीक, आगे चलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड? तो 7.4 ब्लड की पीएच वैल्यू होती है। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो अंडाणु, ओवम। व्हाट इज द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी? तो ओवम, अंडाणु। ये मैम क्लास ली है, इसमें बताए भी है, आप साइंस में चेक करिएगा प्लेलिस्ट में तो आपको मिलेगा। सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस, बम। व्हाट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट? तो बांस जो है सबसे जल्दी, सबसे लंबा, जल्दी बढ़ने वाला पौधा है। और एक चीज बता दो, बांस जो है ये पौधा नहीं, इसे घास बोला गया है। ठीक, इसे क्या बोला गया? ग्रास। सबसे लंबी घास कौन सी है? बांस। बांस एक घास का रूप है, ठीक, ना कि लकड़ी इसे कहा जाता है। राइट, तो ये सिलेक्टेड क्वेश्चन थे आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो मैंने पढ़ाए हैं जनरल साइंस के। ठीक, जनरल साइंस के जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछे गए हैं। इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है, जो आप, लेकिन आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण व इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो जनरल साइंस की टॉप सिलेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने आपको प्रोवाइड कराए आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक, आप जरूर देखिएगा वीडियो। सारे क्वेश्चन मैं जितने पीवाईक्यू या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं पेपर में पूछे गए हैं। स्टैटिक जीके को हो, जीके का हो, हिस्ट्री का हो, चाहे जिसका, मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो मैक्सिमम बार पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक, तो दोस्तों आज हम यहीं पे आपसे अलविदा लेना चाहते हैं। हमारी क्लास यहीं पे ओवर होती है जनरल साइंस की, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट, अच्छे से अच्छा डाटा मैं प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम में ज़्यादा हौच पौच ना हो, ज़्यादा बेटर है। ठीक, और उसके अलावा जैसे जैसे जो चीज़ें होंगी वो मैं प्रोवाइड करता चलूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।